welcome back to my channel. Today I am super excited to take you on a journey with me as I recount my amazing trip to Nainital with my buddies. So let's get started. हमारी जर्नी लेट नाइट लखनऊ से स्टार्ट हुई थी। तो हम लोगों ने कैब कराया था स्टेशन तक, फिर वहाँ से हम लोगों ने ट्रेन का वेट किया था। So you can see that how my friends are enjoying in the cab only. So because we were very much excited for the trip. So yeah. सो बेसिकली ये ट्रिप हम लोग बहुत पहले से प्लान कर रहे थे, जो कि बार बार कैंसिल हो जा रहा था क्योंकि कोई ना कोई बीच में किसी का भी रिजेक्ट हो जा रहा था। सो फाइनली हम सब लोग का प्लान बना और हम लोग निकल पड़े नैनीताल ट्रिप के लिए। लेट मी टेल यू, ये दिसंबर का टाइम था। आई थिंक 25 और 26 दिसंबर थी जब हम लोगों ने ये ट्रिप प्लान किया था। सो यस, बहुत ठंड थी बट हमें बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि इतना एक्साइटमेंट था कि किसी को ठंड लग ही नहीं रही थी। सो हम लोग स्टेशन पहुँचे अराउंड 9:30 PM रात में। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ठंड बहुत थी, बट हमें स्टेशन में ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा था क्योंकि ट्रेन हमारी टाइम से ही आ गई थी, जिसका टाइमिंग थी 11:30 PM रात में। सो यस, और ट्रेन का नाम था काठगोदाम टू लखनऊ एक्सप्रेस। सो उसका टाइमिंग 11:30 बजे ही है। सो अपने टाइम से आ गई थी। हमको लगा था कि ट्रेन में बहुत भीड़ होगी, बट थैंकफुली ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। बट हम में से कोई भी वहाँ पे बैठ नहीं रहा था, और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सामने ही गेट पे ही खड़े होकर दोस्त लोग एंजॉय कर रहे हैं सब। सो नेक्स्ट डे अराउंड 7:30 AM मॉर्निंग में हम लोग काठगोदाम स्टेशन पहुँचे। सो आप लोग ब्यूटीफुल नज़ारे पूरे स्टेशन में देख सकते हैं क्योंकि वहाँ से पहाड़ एकदम नज़दीक दिखाई पड़ते हैं। सो ये व्यूज़ बहुत प्यारा था वहाँ का। सो अप्रॉक्स 30 किलोमीटर काठगोदाम से नैनीताल का वे था। तो हम लोगों ने स्कूटी और बाइक रेंट करी, जिसका प्राइस 800 पर डे और 600 पर डे था। लेकिन दोस्तों, भीमताल जाते वक्त हम लोग को वहाँ के सौंदर्य और वहाँ के नज़ारे इतने प्यारे थे कि हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने एक जगह उतर के चाय पी, जो कि बहुत ही अच्छा फील आ रहा था वहाँ पे हम लोग को। और जैसे कि दोस्तों के साथ कोई भी इंजॉयमेंट डबल हो जाता है, तो हम लोग जहाँ पे बैठ रहे थे वहाँ इंजॉयमेंट ही हो रहा था। So I suggest you, by any chance, if you get a chance to come with your friends, do come because enjoyment gets doubled. जैसे ही हम लोग भीमताल पहुँचे, वहाँ पे सबसे पहले हम लोग को सौंदर्य भीमताल लेक दिखी, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आप देखिए ब्यूटीफुल नज़ारे। वहाँ पे पहुँच कर सबसे पहले हम लोगों ने एक रूम ढूंढा। तो कुछ देर ढूंढने के बाद हम लोग को रूम मिला, जो कि एक अच्छा रूम था, जिसका प्राइस 1 डे का था 2000 रुपीज़ पर डे। सो वी वर 4 फ्रेंड्स एंड वी कंट्रीब्यूटेड। हम लोगों ने पास के ही एक छोटा सा ढाबा था, वहाँ से सारा खाना ले आए थे और अपने रूम में खाया और भी साथ में एंजॉयमेंट किया। और वहाँ के नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग का प्लान था डायरेक्ट नैनीताल जाने का। सो ऑल गेट रेडी वेरी अर्ली, सो वी हेड टू द नैनीताल नेक्स्ट।
जैसे कि हम लोग जल्दी निकल गए थे सुबह नैनीताल के लिए, तो किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था। हम लोगों ने बीच में ही ब्रेकफास्ट किया वहाँ पे। And then we find a room which was cost 1000 for 4 person, and you can see that this is the terrace of that hotel where we were staying. So we were enjoying the views because it is quite top, and we can easily see the mountains and all the views, beautiful views of all the mountains of Nainital. And because the height was quite good from where we were sitting on that hotel. So we had a lot of chit chat over there and among the friends, and we enjoyed a lot seeing the views of the terrace. And that's all. We were looking for fun that. और वहीं टेरेस पे हम लोग का ओनर का एक डॉग भी वहाँ पे था, जिसके साथ हम लोग खेलने लगे थे। एंड वी एंजॉयड अ लॉट बिकॉज ही वाज क्वाइट प्लेइंग विद अस। सो एंड इफ़ यू वांट, मैं आपको नंबर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में होटल ओनर का, बिकॉज दिस होटल ओनर इज़ वेरी गुड। और हम लोग जब भी आते हैं इनके ही होटल में रुकते हैं, विच इज़ कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो। एंड गाइज नेक्स्ट हम लोग नैनीताल के थोड़ा सा ऊपर पड़ता है एक टी गार्डन, वहाँ पे गए। वहाँ का टिकट कॉस्ट था 60 पर पर्सन फॉर इंडियंस। एंड हम लोग जैसे वहाँ पे गए तो वी वर वेरी मच अमेज्ड, क्योंकि वहाँ पे हर जगह टी की स्मेल आ रही थी, टी लीव्स की, जो कि हम लोग को हर जगह टी दिख रही थी वहाँ पे। जिससे काफ़ी लोग वहाँ के जो विजिटर्स है, टूरिस्ट हैं, देखने आते हैं। एंड ऑल्सो इट वॉज प्लेस वॉज वेरी लुकिंग ब्यूटीफुल। तो हम लोगों ने वहाँ पे काफ़ी फ़ोटो खींची और रील्स भी कुछ लोग बनाई। एंड देयर वाज आल्सो अ स्मॉल होटल देयर वेयर दे वर प्रोवाइडिंग द ओरिजिनल टी without any mix of any other materials that we usually got from our shops. एंड नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग की ट्रेन थी सुबह 10 बजे के आसपास, काठगोदाम टू लखनऊ। एंड हम लोग उसमें बैठ गए और देखिए आप कैसे हम लोग वहाँ पे, बिकॉज वी हैव रिजर्वेशन of course. And so we were sitting on our seats, and we were talking and was waiting for the train to start. So after wait for approx half an hour, the train started, and we just was looking forward uh, to reach home. So I think it was approx 7 p.m. 7 बजे के आसपास ही हम लोग शाम को रात में लखनऊ स्टेशन पहुंच गए थे। एंड देन वी विल had gone to our city, and then again we had a one tea also in our city only together, and then went to home. Yeah, thank you guys.